यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ में पालन करने योग्य नियम। इसमें गुरुदेव ने हमें 16 नियम बताए हैं। गुरुदेव बताते हैं, विशेष यज्ञ के लिए यजमान तथा आचार्य ब्रह्मा आदि को 1 सप्ताह पूर्व से ही ब्रह्मचर्य में रहना आरंभ कर देना चाहिए। यज्ञ के दिनों उपवास पूर्वक फल, दूध अथवा हविष्यान लेकर रहें। यज्ञ के दिनों अपना अधिकांश समय साधना, उपासना, स्वाध्याय, भगवत भजन में ही लगाया जाए। सांसारिक विचार अथवा कार्य यथासंभव कम ही किए जाएं। यज्ञ के लिए स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर ही बैठना चाहिए। मोजे पहनकर यज्ञ में बैठना निषिद्ध है। संभव हो तो हवन करने वाले सब लोग कंधे पर पीले दुपट्टे धारण करके बैठें। बड़े यज्ञ में सबको नए यज्ञोपवीत धारण करके बैठना चाहिए। सब लोग शांत चित्त से एकाग्रता पूर्वक यज्ञ भगवान का ध्यान करते हुए हवन करें। इधर उधर सिर मोड़ मोड़ कर देखना, बीच बीच में बातें करना, हंसना आदि निषिद्ध है। पैरों को ऊपर नीचे करके आसन तो बदल सकते हैं, पर बैठना पालथी मारकर ही चाहिए। घुटने मोड़कर उकड़ू, एक के ऊपर एक नीचे अथवा अन्य बेढंगे प्रकार से बैठना वर्जित है। हवन में बैठने के समय हाथ पांव मुंह धोकर बैठें। शरीर पर या जेब में चमड़े का बना हुआ बटुआ आदि कोई वस्तु, तंबाकू, पान, सिगरेट आदि कोई नशीली चीज नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ में भाग लेने वाली महिलाएं भी भारतीय वेशभूषा में रहें। सादा लिबास पहने, सर ढका रहे। रजो दर्शन के दिनों में अथवा जिनका बालक 40 दिन से छोटा हो, उन्हें हवन में भाग नहीं लेना चाहिए। यज्ञ की वस्तुओं को यज्ञ के अतिरिक्त अन्य किसी काम में नहीं लाना चाहिए। हवन की अग्नि, दीपक, जल, पान आदि को सांसारिक कार्यों में लेना उचित नहीं। सब लोग एक स्वर से, एक गति से मंत्र बोले। किसी का कंठ नीचा, किसी का ऊंचा, कोई जल्दी, कोई तेजी से बोले, यह ठीक नहीं। सामग्री को कुंड में झोंकना नहीं चाहिए, ना ही कुंड के बाहर ही बिखेरना चाहिए। सावधानी, श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा आगे झुककर आहुति पूर्ण करनी चाहिए। अग्नि को देव मानकर उनके आदर का ध्यान करते हुए जैसे भोजन परोसते हैं, वैसे ही हाथ को ऊपर रखकर आहुति देनी चाहिए। सामग्री 5 उंगलियों से नहीं होमी जाती। अंगूठा और तर्जनी को छोड़कर मध्यमा, अनामिका अथवा तीसरी कनिष्ठिका को मिलाकर इन पर सामग्री लेनी चाहिए और अंगूठे का सहारा देकर धीरे से अग्नि में अर्पित कर देनी चाहिए। जिस समय मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण हो, उसी समय सबको आहुति छोड़नी चाहिए, आगे पीछे नहीं। घी हवन करने वाले श्रुवा की पीठ को घृत पात्र के किनारे से पहले से पोंछ लिया करें, ताकि मेखलाओं पर भी घी टपकता न रहे। घृत की आहुति देने के बाद श्रुवा को लौटाते हुए 1 बूंद घी की प्रणिता पात्र में टपकानी चाहिए और साथ ही साथ इदम गायत्री इदम न मम बोलना चाहिए, जिसका भावार्थ है, यह गायत्री का ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे ब्रह्मदेव कृत सामूहिक यज्ञ। धन्यवाद।